जय सीताराम जी। तो महर्षि मृदुल की कथा आती है कि महर्षि मृदुल बड़े ही त्यागी थे। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे, ऐसे संत थे। उन्होंने सिलोक्ष वृत्ति को अपनी जीविका बना लिया था। जब खेत कट जाते और किसान गिरे हुए अन्न को भी चुन ले जाते, तब जो दाने खेत में बचा रहता था उन्हें चुनकर वे ले आते थे। खेत में गिरे उन दानों का सिल कहते हैं। जो किसान खेती करता है और उसमें कुछ बाल जो है टूट जाता है, टूटने के बाद कोई आके उसको बीन लेता है और उस बीनने के बाद जो बच जाता है, उस बीच गिरे हुए जो दाने हैं, अन्न है, उनको वो उठाकर लाते थे, उसको सिलाद कहते हैं। और अन्न के बाजार में जब दुकानें बंद कर देते थे, तो तौलने या लेने देने के समय जो थोड़े दाने बिखर जाते थे और उन्हें दुकानदार या सामान्य लोग नहीं चुन पाते, उस बचे दाने को उक्ष कहते हैं। उन दानों पर जो अपना निर्वाह करे वह उक्ष वृत्ति कहा जाता है। उक्ष वृत्ति माने जो बचा खुचा जो है उसको बीन कर जो निर्वाह करे अपने उस दाने से, तो उस उक्ष वृत्ति है। और जो खेत कटने पर खेत के दाने चुन लावे और दूसरे समय बाजार के बिखरे दाने चुनकर काम चलावे, वह सिलोक्ष वृत्ति कहा जाता है। तो महर्षि मृदुल जो थे वो सिलोक्ष वृत्ति का पालन करते थे, जीविका बना लिया था। महर्षि मृदुल गृहस्थ थे, उनके परिवार था, इसलिए उनको सिलोक्ष वृत्ति से काम चलाना पड़ता था। किंतु उन्होंने नियम बना रखा था कि कभी भी 34 सेर से अधिक अन्न इकट्ठा नहीं करेंगे। तो इनका जो है ये नियम था। अपने पूरे परिवार के साथ वे महीनों में केवल 2 दिन अमावस्या और पूर्णिमा को ही भोजन करते थे। मात्र 2 दिन, अमावस्या और पूर्णिमा। सच तो यह है कि उनको और उनके परिवार के लोगों को भगवान का भजन करने में इतना प्रेम था कि भोजन बनाते चौका बर्तन की सफाई करने में थोड़ा समय नष्ट करना भी बहुत बुरा लगता था। अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध करना आवश्यक था। श्राद्ध के लिए भोजन बनाना भी पड़ता था। अतः उसी दिन अपने परिवार के साथ महर्षि मृदुल भोजन भी करते थे। एक बार दुर्वासा जी मृदुल ऋषि के यहाँ पूर्णिमा के दिन पधारे। दुर्वासा जी जैसे परम तपस्वी भगवान शंकर के अंशावतार अपने यहाँ अतिथि होकर पधारे। इससे मृदुल ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से दुर्वासा जी को भोजन कराया। दुर्वासा जी ने जितना भोजन बना था सब खा लिया। उनके चले जाने पर मृदुल ऋषि परिवार के साथ जल पीकर भगवान का भोजन करते। जब फिर अमावस्या आई तो मृदुल जी के यहाँ भोजन बना, तो फिर दुर्वासा जी पधारे और पूरा भोजन खा गए। इतना पवित्र अन्न उन्हें भला दूसरी जगह कहाँ मिल सकता था। इसलिए दुर्वासा जी तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को आ जाते और सब भोजन खाकर चले जाते थे। मृदुल ऋषि और उनके परिवार के लोग दोबारा भोजन बनाकर भजन का समय खोना नहीं चाहते थे। वे भूखे रह जाते और इस प्रकार उपवास करके उन्हें पूरे 3 महीने बीत गए। दुर्वासा जी के आने पर उन लोगों को तनिक भी बुरा नहीं लगता था। वे सदा उसी प्रेम और उत्साह से उन्हें भोजन कराते थे। महर्षि मृदुल का धैर्य, तपस्या और धर्म देखकर देवराज इंद्र उन्हें लेने के लिए विमान भेजा। देवदूतों ने आकर प्रार्थना की। अपने परिवार के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग पर गए। महर्षि ने कहा पहले स्वर्ग के गुण दोष बताइए। देवदूतों ने स्वर्ग के सुख का बहुत विस्तार से वर्णन किया, किंतु अंत में बताया
कि वहाँ भी दैत्यों के आक्रमण का भय रहता है। पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से गिरना पड़ता है। जो जितना पुण्यात्मा है उसे उतने सुख मिलते हैं। इसलिए कम सुख और पद पाने वाले अधिक सुखी एवं ऊंचे पद के लोगों से वहाँ भी ईर्ष्या द्वेष रहते हैं। ये बात सब सुनकर महर्षि ने कहा, तब तो वहाँ से तो अच्छा पृथ्वी ही है। यहाँ भगवान की पूजा तो हो जाती है। मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। देवदूतों ने उन्हें बहुत समझाया। स्वर्ग के ऊपर के ब्रह्म लोक तक के लोगों का लोभ दिया, किंतु जो दोष स्वर्ग में है वे तो ऊपर के लोकों में भी है। यह भी उन्हें बताना पड़ा। महर्षि ने कहा, कहीं भी जाना स्वीकार नहीं किया। देवदूत निराश होकर लौट गए। भक्ति के प्रभाव से मृदुल ऋषि को स्वयं भगवान अपने नित्य धाम में ले गए। जय श्री राम।